गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बहुत पहले कमेंट करके बताया था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, और मैं स्पेशली उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक मुझे सजेस्ट किया। हालांकि ये टॉपिक बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था और काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने जब इसको कमेंट किया था, बट आज मैंने सोचा इस पे हम वीडियो बना देते हैं क्योंकि सच में ये अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया और कमेंट किया, और मैं कम्युनिटी पोस्ट में उनको थैंक यू भी बोलने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने जो टॉपिक सजेस्ट किया था वो क्या था? वो टॉपिक था योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा और इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी हैं। और इनने जो टॉपिक सजेस्ट किया, योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी, ये 100 नहीं 1000% सच बात है। तो अभी हम इसी को थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से आप क्या समझते हो, और वही पर्सनालिटी आपकी जो रियल लाइफ है या रियलिटी है उसको कैसे क्रिएट करती है। तो मैं आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपकी पर्सनालिटी मतलब क्या। अभी आप जो सोचते हो कि आपकी पर्सनालिटी वही है जो आप जैसा दिखते हो, जैसा आप पहनते हो, या जैसा आपको ईश्वर ने रंग रूप दिया है, ये आपकी पर्सनालिटी आप समझते हो अगर, तो ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है। ये एक उसका रूप जरूर है, पर आपकी पूरी पर्सनालिटी ये नहीं है। आपकी पूरी पर्सनालिटी इन 3 चीज़ों से शो होती है, या इन 3 चीज़ों से डिसाइड होती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहला है थिंकिंग, कि आप क्या सोचते हो। दूसरा फीलिंग, कि आप कैसा फील करते हो। और तीसरा है एक्टिंग या एक्ट, या आप कैसा एक्ट कर रहे हो या क्या काम कर रहे हो। ये 3 चीज़ें हैं आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं। और अगर इनको इनडायरेक्ट देखो तो सबसे पहला होता है थॉट। तो जो हम सोचते हैं, थिंकिंग, क्या सोचते हैं हम? थॉट या सोच, तो वो आपका थॉट। और दूसरा होता है हैबिट। हैबिट मतलब हम जैसा जो फील करते हैं वो हैबिट, क्योंकि जो हम फील करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो है हैबिचुअल माइंड होता है। मतलब जो हैबिट्स बन चुकी रहती है ना उसको ही एक्सेप्ट करता है, उसी की फीलिंग क्रिएट करता है। तो हमारा कई लोग बोलते हैं, बहुत कोचेस भी इसीलिए बोलते हैं हैबिट्स को चेंज करिए, या मिलियनेयर की हैबिट कैसी होती है, बिलियनेयर की हैबिट्स कैसी होती है, ऐसी हैबिट्स अपनी लाइफ में डालिए। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हैबिट्स ही फीलिंग क्रिएट करती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस होती हैं, और वही एक्सप्रेस होता है, मतलब वही आपकी रियल लाइफ में बन के आता है। तो दूसरा हो गया आप जो सबकॉन्शियस माइंड में फील करते हो, है ना, तो वो कैसे होती है? हैबिट्स। तो थॉट, हैबिट्स, एंड थर्ड है बिहेवियर। बिहेवियर या इमोशंस। बिहेवियर, आप कैसा व्यवहार करते हो लोगों से, ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी बनाती हैं। तो अभी अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हो कि आपकी पर्सनालिटी किस चीज़ों से बनती है। तो पर्सनालिटी इन 3 चीज़ों से ही बनती है। तो इन तीनों चीज़ों के जो काम है वो क्या क्या है? थॉट्स है, फीलिंग है, और बिहेवियर है या एक्टिंग है, या आप कैसा एक्ट करते हो। तो जब आप इन तीनों चीज़ों को चेंज कर दोगे तो आपका जो है माइंड और बॉडी की कंडीशनिंग हो जाती है, तो वो भी चेंज हो जाता है। और आपकी जो रियलिटी या रियल वर्ल्ड है वो इनका ही रिजल्ट है। आप जो सोचते हो वही फील करते हो, वही एक्ट करते हो, और वही आपकी लाइफ में आता है। तो जब आप इन सबको चेंज कर दोगे, आप वैसा ही सोचोगे जैसा आप बनना चाहते हो। मान लो आप प्रॉस्पेरस बनना चाहते हो, तो आप एक अबंडेंस व्यक्ति कैसा सोचेगा, आप वैसा सोचना शुरू कीजिए। हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं ताकि आप वैसा ही करना शुरू करो, क्योंकि हम ये तो समझ चुके हैं कि पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। तो अभी आपकी जो रियलिटी आप इसको चेंज कैसे करोगे, तो उसके 3 उपाय हैं।
तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि 3 चीज़ें आपकी पर्सनालिटी को क्रिएट करती हैं, और ये जो 3 उपाय मैं बताने वाली हूँ, ये अगर आप करोगे तो आपकी वो तीनों चीज़ें जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी बनी वो भी चेंज हो जाएगी, और आपकी रियलिटी या रियल वर्ल्ड भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रॉस्पेरस बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या चेंज करना है? थिंकिंग। आप जो सोच रहे हो उसको चेंज करना है। तो अब आप कैसा सोचना शुरू करोगे? आपको ऐसा सोचना है जैसे कि एक अबंडेंस जिसके पास है, अबंडेंस वाली पर्सनालिटी, या जो हायर सेल्फ वाली आपने सोच रखी है, या जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो कैसा सोचता है, आपको वैसा सोचना शुरू करना है। अभी आप बोलोगे कि वो तो वही आता अगर तो हम वही नहीं होते। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हमको सब कुछ सिखाया जाता है बट हमको सोचना नहीं सिखाया जाता है कि हम सोचते कैसे हैं या अबंडेंस की सोच कैसे होती है। तो जो मुझे समझ में आ रही है और जो बहुत सिंपल है और सबके लिए अपनी जैसी साउंड होगी, मतलब आपको वो अपनी लगेगी, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में फिक्स भी तो होनी चाहिए, तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है। अभी आप इस वर्ल्ड में हो और अचानक से आप किसी एकदम ऐसी चीज़ के बारे में सोचोगे जो आपकी लाइफ से बिल्कुल रिलेट नहीं करती, हालांकि अबंडेंस ही सोचोगे, तो क्या वो अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस उसके लिए नहीं है। तो हम सीढ़ी दर सीढ़ी छोटा छोटा सा बढ़ेंगे। तो हमको अबंडेंस की सोच कैसे रखनी है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो कहीं, तो अभी आपकी जो भी सैलरी है, जो भी काम है, जो भी एम्प्लॉय है, जो भी जगह है, आप उससे रिलेटेड अबंडेंस के बारे में सोचना शुरू कीजिए। जैसे पहले आप सोचते थे कि देखो मेरे जो रिश्ते हैं मेरे ऑफिस वालों से ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अब आप सोचना शुरू कीजिए सबसे मेरे रिश्ते 10 गुना अच्छे हैं। सबके लिए अनकंडीशनल लव है, रिस्पेक्ट है, काइंडनेस है। मैं जिसकी हेल्प करता था, जो पहले 1% करता था, अब मैं 10% ज़्यादा कर रहा हूँ। और जो मैं काम करता था, अब मेरी जो बुद्धि है या जो मेरा कनेक्शन है वो डिवाइन पावर से हो चुका है। तो उसके कारण जो काम मैं 1 घंटे में ख़त्म करता था, वो काम अब मैं 10 मिनट में ख़त्म करता हूँ। जितना काम जो मैं अभी करंट लाइफ में करता हूँ, उससे मैं अब 10 गुना ज़्यादा काम ख़त्म कर पा रहा हूँ। मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ चुकी है। मेरी जो सैलरी है, जो पहले 1 गुना थी, अब वो 10 गुना बढ़ गई है। मेरे जितनी भी परिवार में जो रिश्ते अच्छे, बहुत अच्छे नहीं, ठीक ठीक चल रहे थे, वो अब 10 गुना अच्छे हो गए हैं। मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी जो केवल अभी नॉर्मल थी, अब वो 10 गुना बढ़ गई है। तो इस तरह से आप सोचना शुरू कीजिए। जो आप डेली काम कर रहे हो, जब आप ये इसको लेकर, और ये सब किससे कंट्रोल होता है? डिवाइन पावर। तो जब आप उससे कनेक्ट हो जाओगे तो आपको 100% विश्वास हो जाएगा कि जो हम बोल रहे हैं उसके पीछे ईश्वर का आशीर्वाद है, उसकी शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम उसका ही हिस्सा हैं। आप मानो या ना मानो, आप जो सोचते हो वो होता ही है, और 10 गुना ज़्यादा वही मात्रा में आता है। चाहे आप नेगेटिव सोचोगे तो ज़्यादा आएगा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिव ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से आप अबंडेंस के बारे में सोचना शुरू कीजिए। महिलाएं जो हैं वो अपने घर में भी सोच सकते हैं कि मैं जो काम 2 घंटे में ख़त्म करती थी, अब मेरे पास इतना पावर आ गया है, ईश्वर मुझे इतनी एनर्जी दे रहा है कि वो काम मैं बहुत अच्छे से सिस्टमिक तरीके से केवल 1 घंटे में ख़त्म कर पा रही हूँ। मतलब अपनी जो भी डेली रूटीन है, स्टूडेंट की जो भी है, ऑफिस में जो काम करते हैं उनकी जो है, सभी अपनी रूटीन में जो जो काम करते हैं उसको आप 10 गुना ज़्यादा एक्सपेक्ट अच्छा रिजल्ट करिए, और वैसे ही आप उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। तो धीरे धीरे आपकी अबंडेंस की जो थिंकिंग है वो बढ़ेगी। और जब हम ये सोचते हैं तो ना केवल इमोशनली या केमिकली चेंज होती है हमारी बॉडी में, इवन सम टाइम जेनेटिकली तक भी चेंज हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं ये बॉडी और माइंड की कंडीशनिंग है। ये हमारी पूरे बॉडी को भी, बॉडी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देती है, इवन इंटरनल ऑर्गन को चेंज कर देती है, यहाँ तक कि जीन्स को भी चेंज कर देती है।
और ये साइंटिफिकली प्रूव है। बस आपको उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। आप जितनी बार ये करोगे उतनी बार ये ऑटोमेटिक आपके बॉडी और माइंड में होने लगेगा और आप ऑलरेडी वैसे बन जाओगे। तो इस तरह से अबंडेंस की थॉट आप खुद बनाइए और सोच सकते हो। ये तो पहला काम था कि आपको वैसा सोचना है। दूसरा काम होता है विजुलाइज करना। अभी आपने वो सब कुछ देख लिया, सेट कर लिया, रूटीन बना ली कि मेरी प्रोडक्टिविटी हर चीज़ में 10 गुना बढ़ गई है, और आपको बाहर की दुनिया में भी अबंडेंस ही देखना है। कभी भी बुरी चीज़ या जो चीज़ लैक वाली वो नहीं देखना है, क्योंकि वही हम अट्रैक्ट करते हैं। तो बाहर भी प्रकृति में भी जितनी चीज़ें हैं उसको अबंडेंस में देखिए। चाहे पंच महाभूत हैं, जैसे पानी है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, सब कुछ अबंडेंस मात्रा में है। तो ये देखना शुरू कीजिए। अब आपको सेकंड काम जो करना है वो करना है विजुअलाइजेशन, रात को सोने से पहले। तो अभी आपने रूटीन में जो जो चीज़ें देखी और जो जो चीज़ आपने अपने लिए खुद सेट की और जो आप बोलते हो दिन में काम करते समय, उसको आप विजुलाइज करना है, उसको देखना है। आप जिस प्लेस पे बैठे हो या जो काम कर रहे हो, स्टूडेंट जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जॉब वाले जो कर रहे हैं, सब अपना अपना जो भी काम है उसको इमेजिन कीजिए और उसको वैसे ही देखिए कि वो 10 गुना बढ़ गया है। अगर आपकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है तो आप उसको 100 गुना बढ़ा भी देख सकते हो। खुद को विविडली इमेजिन करना है कि मान लो मेरी सैलरी इतनी थी तो वो 10 गुना 100 गुना बढ़ गई, वो डिजिट देखना है। आप जब काम कर रहे हो तो जो काम करने में आपको इतना टाइम लगता था वो देखो आपने 1 घंटे में फिनिश कर लिया। आप बहुत पीसफुल हो, कूल हो, काम हो, काइंड हो, हेल्पफुल हो, इस तरह की विजुअलाइजेशन करना है। तो ये आपके न्यूरॉन्स को रिप्रोग्राम कर देता है और सारे केमिकल्स वैसे ही बनने लगते हैं जैसे रियल में ये हो रहा है, और धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी भी चेंज हो जाती है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्ट लाइक एज इफ इट इज़। आपको वैसा ही एक्ट करना है, वैसा ही आपको पहले तो हमने जो है सारी जो है अबंडेंस की थिंकिंग कर ली, दूसरा हमने विजुलाइज कर लिया, और तीसरा हमको अब वैसा एक्ट करना है। आपको वैसे ही आप सोचिए कि एक अबंडेंस पर्सनालिटी वाला व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, आपको वैसे ही सोचना है। आपको वैसे ही बिहेव करना है लोगों के साथ, वैसे ही अनकंडीशनल लव रिस्पेक्ट देना है जैसे कि एक बहुत काइंड पर्सन देता है। वैसे ही वॉक करना है जैसे कि एक अबंडेंट पर्सन कर रहा है। आपको वैसे ही ईट, वैसे ही खाना खाना है जैसा आप बनना चाहते हो, जैसे वो व्यक्ति खाता होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क, आपके ऑटोमेटिक न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क क्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं इस तरह से। आप ये 3 चीज़ों को चेंज करके जो पर्सनालिटी बनाते हैं, और ये 3 काम करके आप अपनी जो पर्सनालिटी है उसको पूरी तरह चेंज कर सकते हो। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स कि आपको इस सबको रिपीटेडली करना है और कॉन्स्टेंटली करना है, डिसिप्लिन के साथ करना है, तभी सब कुछ चेंज होने वाला है। तो आज से शुरू कीजिए, रेगुलर कीजिए, और आपकी पर्सनालिटी बदलते देर नहीं लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।